इंग्लिश नावल के अंदर प्लेस इमीडिएट आफ्टर द नावल. If must be placed earlier than B, G and B must be separated from each another by at least one novel. G must be placed immediately before or after C. C must be placed immediately after E, but not if D is placed this one. तो ये करेक्ट हो रहा है, जो करेक्ट होंगे पता चल जाएगा. तो अब अगला चलते एवरेज वेटिंग टाइम. अच्छा, गिवन द फॉलोइंग प्रोसेस विद देयर अराइवल एंड बेस्ट टाइम गिवन बिलो. कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट हाउस. एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? सब अराइवल टाइम टाइम व्हेन द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू. बेस्ट टाइम टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन. वेस्टिंग टाइम टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस वेटिंग द सीपीयू आउट. प्रोसेस टाइम, अराइवल टाइम, बेस्ट टाइम हमें कैलकुलेट करना है. गिवन द फॉलोइंग प्रोसेस विद देयर अराइवल एंड बेस्ट टाइम बिलो. कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कैसे करें? मैं अपने कॉपी पे करता हूँ साथ साथ. एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट हाउस. मैं कॉपी में करता हूँ तमाम या टाइम अराउंड कैलकुलेटर निकालो. कैलकुलेटर में हमने लेना है टाइम अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, अराउंड टाइम. ये जो टाइम है ना, इन सब को जमा करना है. और अगर एक दिन मैं इसका फार्मूला देखता हूँ, गिवन द ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ चलाता हूँ. ये टेस्ट मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ. और भी सॉफ्ट का तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एवरेज वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट अब इनके लिए हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा वो लिखना है. अब हमारे पास
हर प्रोसेस के लिए अलग एक वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा, फिर उसको हम कर लेंगे लास्ट में जाकर, कह सकते हैं कि ये वेटिंग टाइम है। तो मैं जस्ट इसको गैस लगाता हूँ 17, 18, 0 से 5 और फिर आई थिंक 7, 8, 14, 15 सब के लिए कर लेते हैं। हेलो, आराम ही ना? आराम है, शुक्र से। तबीयत ठीक ही ना? तो मुझे नहीं ताजी लुस्टने का लगता है। मुझे जगरास था तो ना। लॉस्ट बजे मसरूफ हाँ सामने की। ठीक ठीक मुझे चलो मैं ऑनलाइन आने पेपर की यहाँ से शो शो शो। तो अब इसका आउटपुट निकालना है हमने। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका आउटपुट कैसे निकलेगा? व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? फंक्शन मेन जंपस हो गया। इफ स्टार्ट होता है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है स्टार्ट और एंड नोड का, और स्टार्ट को हमने कहा इक्वल टू इंड असाइन किया, फिर मिनिमम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू इंडेक्स 1 एरे स्टार्ट और इंडेक्स एंड इंड स्टार्ट प्लस IDX प्लस प्लस पढ़ रहा है, और इंट जंप्स करेगा। मिनिमम जंप्स क्या एरे है स्टार्ट प्लस दिस वन एंड प्लस 1। इफ़ मिनिमम इज इक्वल ग्रेटर देन जंप्स, तो मिनिमम किसके बराबर होगा? जंप्स के बराबर होगा। तो रिटर्न क्या करेगा? मिनिमम। फिर मेन फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं, एरे दे दिया है, और आंसर क्या आएगा? मिनिमम जंप्स। मिनिमम जंप्स का मतलब क्या है? जंप्स तो कितने जंप्स हो सकते हैं वो आंसर हमें लिखना है। तो लेंथ ऑफ एरे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथ ऑफ एरे जब 10 है तो जंप्स कितने लगा सकता है? अकॉर्डिंग टू आई थिंक ये हाफ हो सकता है। लेट मी सी। जंप्स मिनिमम जंप्स कितना हो सकता है? एरे की लेंथ हो सकती है, उसको स्टार्ट प्लस इंडेक्स एंड प्लस 1। आई थिंक इट गोज टू 5। देखते हैं वैसे क्या हो सकता है। करेक्ट है, ठीक हो गया। अब बबल सॉर्ट इंटीग्रेशन कैसे होती है? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग एरे आफ्टर 3 इटरेशन ऑफ बबल सॉर्ट व्हाइल सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर? अब इसको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है यार? छोटे से ना बड़े की तरफ लेके जा रहे हैं। डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर डिसेंडिंग में ऑर्डर हो क्या होगा। 3 इटरेशन से करनी है, तो 3 इटरेशन का मतलब ये है आपने 3 टुकड़ों में बांट के फिर उसको आगे पीछे करना है। स्वेप करवानी होती चीज़ों को। पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 के जोड़े बन गए। तो 3 दिस वन द मोस्ट राइट। तो 1 2 3 हो गए, 16 पहले आएगा। इनमें से किसी में नहीं आ रहा है, नहीं है। 61 पहले आएगा, इन दोनों में है, तीनों में 61 आ रहा है, और ये तो हो ही नहीं सकता है। पहले ही में बबल सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
bubble ascending है, सॉरी ascending जी। तो सबसे पहले 23 आई जस्ट गेस है, अगर रॉन्ग या करेक्ट है, रॉन्ग है आई डोंट वेस्ट माई टाइम इफ़ आई फेल फॉर दिस, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और ये इतने प्रॉब्लम्स एक इन ट्रेनिंग को दे रहे होते हैं आरबी सॉफ्ट वाले। तो एम्प्लॉय सैलरी हमारे पास कितनी, ये दो टेबल हैं, एसक्यूएल का है, तो जस्ट एम्प्लॉय आईडी है और एज दिया गया है, दूसरे में सैलरी है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है। तो वो क्या कहते हैं, विद गिवन टेबल द व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्किल क्यूरी, ये स्किल क्यूरी लगाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा ऊपर में से, दो टेबल में से सिलेक्ट क्या करते हैं, मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी है, फ्रॉम कहाँ से उठा रहे हैं, एम्प्लॉय एज उठा रहे हैं, एज इंटर जॉइन एम्प्लॉयज, सैलरी एज दिस वन ऑन, एज एम्प्लॉय आईडी दिस वन, वेयर एज ग्रेटर देन 13, ग्रुप बाई एज और एम्प्लॉय आईडी को एक साथ प्रिंट दे रहे हैं। तो देन आउटपुट क्या होना चाहिए, एक मिनट, इन्होंने क्या बता दिया है, एज इज ग्रेटर देन 30 यहाँ से जो पैरामीटर है ना आउटपुट का, वो एम्प्लॉय आईडी भी है और उसकी एज भी है, तो लेकिन हमें एज को ज़्यादा, क्योंकि वेयर जो फंक्शन लगाया है इसमें कह रहा है एज को हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो एज को हम फोकस करें तो मिनट, ये एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 30 और सबकी ग्रेटर देन 30 है भाई, एज सबकी ग्रेटर देन 30 है, तो अब पहला वाला तो हो ही नहीं सकता है 60,000, इन दोनों में से कोई हो सकता है। और अब उसके लिए हमने पैरामीटर देखना है, फिर वो कहता है हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 35,000, तो ये पहले दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, पहला वाला एज का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा वाला सैलरी का क्योंकि इससे ग्रेटर है। अब ये हो सकते हैं 5,000 या 49 में से, हम गैस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको फाइंड करने के लिए 5,000 या, तो नीचे 5,000 है ही नहीं, तो लिहाजा ये 49 हो सकता है, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, अगर 49 ना हो तो ये नॉन ऑफ अबव भी हो सकता है। तो अब मैं देखता हूँ एक्चुअली वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 35,000 भी नहीं है, सर्ड भी नहीं है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, सो आई जस्ट गेस एंड गो अहेड, और रॉन्ग, ये नन ऑफ द अबव है, जब आप करोगे तो आपने नन ऑफ दो करना है। मोड मीन मीडियन में 1 पॉइंट पॉसिबल ग्रेडेड, ये एक एरे है 99, 25, 60, 99 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मोड मीन एंड मीडियन ऑफ द लिस्ट एम आर इक्वल टू ईच अदर, एक्सप्रेस योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर को बताना है। तो क्या कहते हैं, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू इज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट ऑफ, मोड ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूज आती हैं, मीन एवरेज वैल्यू होती है जो कैलकुलेट करके उसको सेंट्रल पॉइंट निकालते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट मतलब जितने भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितनी है 5 वैल्यूज़ हैं, उनको हम डिवाइड कर लेंगे किसी नंबर से, जो वैल्यू आएगी वो हमारी एवरेज आएगी। अब मीडियन इज मिडिल नंबर इन द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर, सॉर्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको एन को पहले रखते हैं, एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एनी वन, एंड फिर 25 फिर 60 फिर 99 को इसी तरह रख देंगे, और यहाँ पे हमारा जो मोड आएगा वो क्या आना चाहिए, what is the value of n if the mode mean and median of the list m are equal to each other। तो n की वैल्यू हमने निकालनी है, मोड ऑफ द लिस्ट m आर इक्वल टू एक्सप्रेस योर आंसर, $99 ही लिख ले यार, चलो आगे बढ़ो। It is also wrong, possible scheduling ये है OS का, our CPU computes process in the bursts of 100 minutes per second and then calculates the next process to execute after each burst, 3 processes are fed into
feed into our CPU process scheduler with the following attributes. Process है इतना arrival time 0 है और bus time. Process भी इतना arrival time इतना execution. There are four main algorithms which are our CPU used to schedule process. First come first out, shortest path find करना है SRTF RR. So if we are using the FCFR algorithm to schedule process, which will process will have been completed after 300 minutes per second. तो पहले भी नहीं हो सकता ए प्रोसेस 2 नहीं प्रोसेस 3 सी. तो आंसर इज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ए से बी एंड बी सी ए. 2000 मिनट पर सेकंड. B C A. बैंक लोन लेना है. एज पर एग्रीमेंट विद अ बैंक ए बिजनेस मैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट. एक बैंक से आपने क्या किया, बिजनेस मैन हैड टू रिफंड ए लोन ले लिया इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट. आफ्टर पेइंग 22 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 55% अप्रोक्सीमेटली ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड. हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स वेर देयर इन द एग्रीमेंट. कह रहा है कि उसने लोन लिया बैंक से विदाउट इंटरेस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट. उसने 22 इंस्टॉलमेंट उसने किया. आफ्टर 22 इंस्टॉलमेंट उसने पे की. ही फाउंड दैट 55% अप्रोक्सीमेटली ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड. उसका लोन रिफंड हुआ था 55% कितने पे, 22 इंस्टॉलमेंट पे. तो अब टोटल इंस्टॉलमेंट इसकी कितनी होंगी. अगर हम करते हैं 55 को 110 इंस्टॉलमेंट पे नहीं 110% होगा कितने पे, 44 पे. तो अब हम इसको करेंगे, पहले 1 पे लेके आएंगे. 22 को 55 पे डिवाइड करते हैं. 22 को शार्ट वे से करीब तरीन आंसर लेके आएंगे ना. 55 डिवाइडेड बाय 22 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 22 इंस्टॉलमेंट 2.5 आ गया एक इंस्टॉलमेंट का. तो अब हमने करना है 100. 450%. ये थोड़ा इन्वर्स जा रहा है, सॉरी. तो हम इसका करीब तरीन आंसर क्लिक करता हूँ मैं. करने लो 46 हो सकता है. रॉन्ग. चलो आप देख लो क्या होता है. एक्स और एन और ए की ये है बी की ये है. इफ़ एक्स और बी इज ए रिजल्टेंट स्ट्रिंग ऑफ हाफ वंस एंड हाफ जीरोस, देन क्या होगा. देन हम बता देता हूँ आपको. ए और बी की बी क्या होगा. इफ एक्स और या समझ रहे हो, ए आर बी इज द रिजल्टेंट ऑफ हाफ वंस एंड हाफ जीरोस. बीस ये होगा ये होगा ये होगा. तो हम इस तरह देखेंगे, दोनों में से एक होना चाहिए. तो 1 आ गया 1, 0 आ गया 0. So take your Q
There are two citrus systems present. One is a stack and other is queue. The content of the stack is ये है और the content of the queue is ये है. The first item in the both represent the first item stored. The number of on each item represent the ID of item. We have to balance these citrus systems. The more fits one both, keeping in mind the functionalities of stack and queues. We have to balance them. Stack citrus oldest thing or what is the oldest item in the queue citrus after balancing the citrus. अभी ये बात क्यों क्यों कर रहा है नीचे तो हमने स्टेक को जेन से निकालना है. ओल्डेस्ट क्या हो सकता है. तीन तो हो ही नहीं सकता है. वैसे बकवास कर रहे हैं क्योंकि इस स्टेक की बात क्यों की बात कर रहे हैं ना. स्टेक की बात नहीं हो रही यहाँ पे क्यों की बात हो रही है. तो व्हाट इज द ओल्डेस्ट मीन क्यों बैलेंस एंड तीन हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका पार्ट है ही नहीं. 19 हो सकता है, 18 हो सकता है और 27 हो सकता है. ओल्डेस्ट क्यों में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. कतार में पहले जो लगेगी वही निकलेगी. तो 28 से आते हैं ओल्डेस्ट 18. It is also wrong. Fuck people in a row. In a cinema ticket line, A has 6 people ahead of it, while B has 8 people behind it. After they swap the positions, A has 23 people ahead. How many people are in the line, including A and B? In a cinema ticket line, A has सिनेमा टिकट में क्या A के 6 पीपल हैं, B के 8 हैं, A के 6 हैं, B के 8 हैं behind it. After they swap the position, A has 23 people ahead. स्वैप करने से A के पास 23 बंदे एंड मतलब पीछे चले गए. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लाइन इंक्लूडिंग A एंड B. और A से B तक टोटल लाइन कितनी है. तो 23 भी चला गया. What he want to say after this with the position. Programmatical logic. We found 3 children discussing something about cows, fish and cats, but it was hard to tell if what they were speaking was true or false. Can you apply some sort of propositional logic to reduce if what they are saying is true or false? हमने क्या किया. We found 3 children discussing something about cows, fish और cat. ठीक है नहीं. एनिमल के 3 डिस्कस कर रहे हैं और इट वाज हार्ड टू टेल if what they were speaking was true false. Can you apply some sort of propositional logic to deduce if what they are saying is true or false. Can cow can eat meat or cow cannot eat meat. Fish can do programming and fish can do programming. But can cow can चाइल्ड वन के लिए क्या होगा. फॉल्स होगा पहले वाला. The fish can do programming and fish can do programming.
काउ कैन ईट मीट और काउ कैन ईट मीट, क्या हो गया? काउ कैन ईट मीट और काउ कैन ईट मीट, कैन नॉट ईट मीट। इफ एंड ओनली इफ फिश कैन डू प्रोग्रामिंग एंड फिश कैन डू प्रोग्रामिंग, फिश फॉल्स कैन डू एंड फिश, इसमें से ये है ना सी नॉट, तो वन है तो ये फॉल्स सी कैन डू प्रोग्रामिंग ना, काउ कैन नॉट तो नॉट, और सी आ गया इम्प्लाइज दैट, क्या कहता है सी, क्या है हमारे पास? फॉल्स है, इम्प्लाइज फॉल्स। एक गलत इंसान गलत में मर रहा है, तो ये मैंने अपने तरफ से ठीक किया है, इसमें भी गलत रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, गुड आइडिया। सो ट्रेवल किटीज is a travel aggregator which allow user to book recreational trips using their app from all around the world. You have been given a task to find out top one travel destination. Help business team in making data-driven decision. Travel destination is arriving city of trip. So क्या कहता है नीचे ऊपर वैसे कहानियाँ सुना रहा है। अच्छा, एक क्यूरी लगाने से क्या आउटपुट आएगी? सांजो फाइनेंस ये क्या आएगी? अभी उसने क्या किया, सिटी नेम से उठा रहा है, सेलेक्ट सिटी नेम उठा रहा है, फ्रॉम कहाँ से? सिटी ए, सिटी नेम काउंट कर रहा है, क्या डेस्टिनेशन ले रहा है? फ्रॉम सिटी ए सी, इनर जॉइन ट्रिप एस टी, और ऑन सी आई डी टी डेस्टिनेशन आई डी, ग्रुप बाई सिटी आई टी डेस्टिनेशन, एज रंग ट्रिप ऑर्डर बाई ट्रिप दिस वन। तो ये थोड़ा सा हैक्टिक दिया हुआ है, जस्ट लेट मी गेस इन। डेस्टिनेशन आईडी को फर्स्ट वाला उठा रहा है, टी डेस्टिनेशन आईडी फर्स्ट, ऑन सी आईडी, और जॉइंट ट्रिप एस टी एस सी एज ट्रिप, तो फिलिपाइंड इन की आईडी नंबर सिटी, लेट्स सी हम उठाते हैं ये मेरा गेस से, मैंने इनको देखा नहीं था, जस्ट क्लिक किया था और गेस पूरा हो गया। तो आप चीज़ों को पहले समझोगे, ये सारा टेस्ट आपको मोस्टली मिल जाता है। अब टाइम हमारे पास कम रह गया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एरे की बात कर रहा है यहाँ पे, हैश कैलेश एरे इज यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट हैश टेबल। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड लैंड इज दिस वन इज -1 विच स्लॉट वुड द नंबर 48 स्लैश टू द टेबल हैश टेबल में। साइज ऑफ टेबल कितना है? 11 है। और वो बात कर रहा है कि कौन सी स्लॉट होगी नंबर 48 की, फ्लैश टू द फॉलोइंग हैश नंबर इक्वल टू नंबर परसेंट साइज ऑफ टेबल। फॉर कोलिजन रिजोल्यूशन यूज द फॉलोइंग रीहैश फंक्शन, न्यू हैश वैल्यू, रीहैश ओल्ड हैश वैल्यू, रीहैश पोजीशन +1 एंड उसका मॉड्यूलस लेते हैं साइज ऑफ टेबल। तो साइज ऑफ टेबल कितना था? साइज ऑफ एरे है और वो 11 है, 3 4 5 6 7 9 10 11 है साइज ऑफ टेबल। हम उसमें 11 डालेंगे, पोजीशन +1, पोजीशन कितनी? 1 2 3 4 5, 5 +1 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 11, तो 48 पे बढ़ा हुआ है। तो वो क्या मांग रहा है हमसे? वो मांग रहा है स्लॉट नंबर, विच स्लॉट वुड द नंबर 48। तो अब हमने स्लॉट 1 2 3 4 5 है,
यार 5 ही तो होना चाहिए वैसे जर्न भी, बट एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये उसी हिसाब से देखेंगे हम। रॉन्ग, हाउएवर इट इज़ करेक्ट। अच्छा, बैलेंसिंग पेरेंथेसिस क्या कहलाती है? स्टैक कैन बी यूज टू चेक वेदर द पेरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन आर बैलेंस्ड और नॉट by pushing an opening parenthesis to the stack and popping it whenever a closing parenthesis is enclosed. What is the maximum possible number of elements on the stack at any one time when evaluating? क्या कहता है? stack can be used to check the whether the parenthesis is an expression or balanced or not. stack क्यों यूज़ करते हैं? parenthesis बैलेंस की नहीं है। by pushing one opening parenthesis to the stack and popping it whenever a closing parenthesis is included. What is the maximum possible number of elements on the stack at any one time when evaluating? तो क्या होना चाहिए यार? मैं जस्ट बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपका भी अपना भी। यहाँ पे डाल के चेक करते हैं क्या देता है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है। अगर डेटा स्ट्रक्चर कोई बंद नॉर्मल भी देख लेता है ना, उसको चीज़ें समझ आ जाती हैं। वैलिड बाइनरी सर्च ट्री में क्या कहता है? सपोज दैट वी हैव द नंबर बिटवीन 101 इन बाइनरी सर्च ट्री एंड वी वांट टू सर्च फॉर द नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड नॉट बी सीक्वेंस ऑफ द नोड्स एग्जामिन्ड? व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट स्टैक? यानी कितने नंबर हो सकते? कुछ एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। भाई हम कर लेते हैं गेस ही 5। स्टैक से 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मुझे यही लग रहा था। वैलिड बाइनरी सर्च ट्री, सपोज दैट हमारे पास एक एरे है, 100 तक नंबर पड़े हुए हैं बाइनरी सर्च ट्री के, और हम चाहते हैं कि 39वां नंबर को हम सर्च करना चाहते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड नॉट द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एग्जामिन्ड? 100 और 39, 100 को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, 50 तक, 1 से 50 तक नंबर हमारे पास बच गए, एक्यूरेट हो सकते। तो 1 से 50 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं, 50 से, वो कंडीशन फेल है इसमें, और वो 50 वाली कंडीशन फेल है। तो हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट वर्क से चेक करते हैं। गेट टेस्ट का क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है। Suppose that we have numbers between 1 and 100 in a binary search tree and we want to search for the number 39, which of the following sequence could not be sequence of nodes examined? C 9, 85, 47। हमें उधर से आइडिया मिल गया, सॉर्ट करना है, 15 नहीं, रॉन्ग है।
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें ठीक हो गई। इनहेरिटेंस पे आते हैं। व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर स्नैपशॉट का क्या हो सकता है। क्लास 1 है फंक्शन 1 और प्रिंट ए, फंक्शन 2 एंड प्रिंट बी। क्लास 2 है इनहेरिट कर रही है फंक्शन सेलेफ और प्रिंट सी एंड डी, एंड क्लास 3 है ई एफ एंड आई जे। ये मतलब क्लासें बनाई गई और लास्ट में कॉल कर रहा है। तो आपको यू हैव यूज 0 1 अटैम्प्ट। हमको चाहिए कि रिज़ल्ट ऑफ द रनिंग फॉलोइंग प्रोसीड्यूर स्नैपशॉट का क्या आउटपुट आनी चाहिए। हमें क्लास 1 फंक्शन 1, क्लास 2 फंक्शन 2, क्लास सी फंक्शन 1 है, क्लास ए फंक्शन 3 है, रिटर्न 0। अरे टी यू आर इन रिटर्न 0 रॉन्ग लिखने में। चलो पॉइंट पॉसिबल ग्रेड है, सिलेक्शन है, टेबल ए, टेबल बी। हाउ मेनी रोज डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्केल क्वेरी कंटेन्स। सेलेक्ट ए आईडी एंड फॉर्म ए से आईडी उठा रहे हैं और ए से ही वायर एज ए पे क्या होनी चाहिए ए की एज इज लेस देन ऑल। सेलेक्ट बी एज फ्रॉम बी वायर बी नेम इन फातिमा एंड अब्दुल्ला। तो हाउ मेनी रोज डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्केल क्वेरी कंटेन्स। कितनी रोज हैं इस रिज़ल्ट की। तो जस्ट ऊपर से जो नीचे था वो कॉलम में आगे जा रहे हैं, उसने खुद बता दिया है आपको। फॉर्म बी वायर बी नेम फातिमा अब्दुल्ला 2 है। इसका 2 होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें वो कस्टम सीरीज साइज दैट द फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 2, एवरी सक्सेसिव नंबर इज कैलकुलेटेड। इस फंक्शन के थ्रू सक्सेसिव नंबर कैलकुलेट करते हैं और थर्ड नंबर इज दिस वन एंड दिस वन। व्हाट इज द फिफ्थ नंबर इन सीरीज। फिफ्थ नंबर क्या होना चाहिए। उस बंदे ने हमें बता दिया फर्स्ट नंबर 2 हो तो सेकंड नंबर क्या हो गया हमारे पास एवरी सक्सेसफुल नंबर इज कैलकुलेटेड है। फंक्शन है 1 को मल्टीप्लाई करना एफ एन माइनस 2। एन हमारे पास 2 हो तो -1 एंड 2 - 2 0 हो गया और 1 फंक्शन 1 आ गया और इसमें -1 1 2। थर्ड नंबर इज F3 2 आ गया। अगर नंबर 1 हो गया तो 2 आ गया, 3 हो गया तो +1 हो गया, 2 4 16 2 2 4 3 3 9। What you want to calculate? I don't get it. शायद लेकिन 25 3 3 9 एंड 16 ये होना चाहिए एज अ गेस बट इट इज़ रॉन्ग। ट्रूथ हार्मोनी में क्या था। ब्रैडन speaks truth in 60% of cases and Fred in 87% of cases. In what percentage of cases they are like to contradict each other talking about the same incident. 63% वो सच बोल रहा है and Fred 87% of cases. In what percent of cases are they likely to contradict each other talking about the same incident? त्रेसठ को जमा करते हैं 87 में 8 तो 1 9 तो 6 15 और 25
माइनस करो इसको, 63 और 87 को, 63 पे 7 80 70 10 17 और 7 3 और 7 और ऐड करने हैं इसके ऊपर, 10 14 और 10 24। रॉन्ग। आइडेंटिकल स्टेक्स क्या होते, ईच रो बिलो आर द स्टेक ऑफ वाटर बोतल एंड देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स। ठीक है, द राइट मोस्ट एलिमेंट शो द टॉप ऑफ द स्टेक, मतलब इसको इससे खड़ा कर दो, 2 सबसे ऊपर आ गया, 3 सबसे ऊपर आ गया, 5। एडिंग अप द हाइट ऑफ द बोतल ऑन द स्टेक विल गिव द ओवरऑल हाइट ऑफ द स्टेक। यू कैन पॉप द बोतल फ्रॉम ईच स्टेक any number of items to change the height of each. Determine the maximum height of each stake where all the 3 stakes are equal in terms of height. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसके ऊपर 9 है इसका आंसर। Round and round. We have some upon a long running method is in our code. In order to check its length execution time, we are calculating its iteration against different inputs. Can you figure out the number of iterations it will take to execute the following input? Function long running 1 9 10 12 है। अगर इनको हम क्या करें, लॉन्ग रनिंग पे डाल दें मेथड कोड पे, और ये चेक करें लेंथ एग्जीक्यूशन टाइम कितना ले रहा है और कैलकुलेटिंग इटरेशन अगेंस्ट डिफरेंट इनपुट्स। तो हमारे पास जो इनपुट दे रहे हैं वो 1 9 12 है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 12 देते हैं तो कितना टाइम लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे बता रहा है, और प्लस प्लस जे लेंथ प्लस 4 है। ज़ीरो 1 2 3 अकॉर्डिंग टू एरेस 3 होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू एरे 3 और अदर 6 है, 6 है। FIFO page fault now. Currently employed page replacement policy is FIFO, and the capacity of storing 3 page frames at any instance of time. The page reference string is. Can you tell the count of the page faults? First in first out है, page replacement policy is FIFO, the capacity of 3 pages. The storing capacity of storing 3 page frames at any instance of time. The page reference string is WAZ BDY ZWX WYBX WZ. Can you tell me the count of the page fault? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15।
हमें लॉजिक मिली है। वो क्या कहता है, हमारे पास स्टोरिंग 3 पेजेस हैं और पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 हमारे पास क्या है, पेज हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट के तौर पर। और अकॉर्डिंग टू वो हमारा 13 होना चाहिए, लेकिन मुझे सेट थ्योरी क्या है, इफ ए बी सी डी द सेट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस सी इज व्हाट। ये तो 100 लेवल है। फॉर एग्जांपल मैं ए यूनिवर्सल बी माइनस सी दिस वन, हम पहले ए यूनिवर्सल बी को फाइंड करते हैं, ए यूनिवर्सल ए को, ए में जितने भी हों वो ए में हों। इसका मतलब ये ए में 2 है, 3 है, 7 है, 6 8 9 6, ये सारे हो गए। फिर बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होगा, अगला आ गया। तो बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो माइनस डिफरेंस में इंटरसेक्शन में क्या होता है, बी का एलिमेंट की कॉपी आपके ए में होनी चाहिए। बी में 2 है, ए में 2 है, बी में 3 है, 3 है, 4 है नहीं, तो 2 3 आ गया, 5 भी नहीं है, 9। अब बी और मैं काफ़ी में सॉल्व कर रहा हूँ, बी माइनस सी का क्या रहा, बी के एलिमेंट मेरे पास रहे 2 रहा, 3 रहा, 4 2 रहा, 3 रहा, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 9 रहा, 9 2 3 9 बी के रहे, और डिफरेंस सी में 1 2 3 4 6 8 एट्सेट्रा और 6 सेट। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, फ़र्क नहीं है, 3 यहाँ पर है, वहाँ पर बी है, फ़र्क नहीं है, 9 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। तो इसका आई होप दिस वन इज द आंसर एग्जैक्टली। System safe stated a system has 21 magnetic tape drives and 5 process P से 1 से P2 P3 P4। Yes. 21 magnetic tape drives and process P1 P2 P3 and P4। लेट मी गाइस, 1 मिनट मुझे दो, बैटरी मेरी लो हो रही है। चलो मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर फाइनल करते हैं। A system has 21 magnetic tape drivers and 5 process P1 से P5. The allocation of resource and the need for resource by the process and describe in table which of the following is a possible safe state of the system. A system is in safe state if there is a sequence in which all the processes can be executed without getting into deadlock. Deadlock में जाने से पहले कोई भी चीज़ चल रही हो, वो P1 से P5। deadlock allocated थर्ड में है, need 19 10 17 5 3 1 2 4। I just guess one, I don't waste my time। safe system state क्या कहलाती है, 5 process system has 21 magnetic tape drive and 5 process। the allocation of the process and the need for the resource by the process are described in the table which of the following is। अभी तो नेक्स्ट में जाना है सबमिट के बाद, अभी इसको मैं गेस लगा के निकल जाता हूँ। सेफ सिस्टम गेस मोस्टली फाइंड मी इफ यू कैन, गेस में मोस्टली गलत होता है। Find the missing operator। 10 24 23 15 equal to
व्हाट, ये सबसे पहले क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कोई ना कोई ऑपरेटर होगा इसकी जगह में। ऑपरेटर का मतलब ये है कि मैथमेटिकल मल्टीप्लाई हो सकता है। आई थिंक मैं देखता हूँ पहले। 10 ज़रबी 24 23 15 10 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी करके चेक कर सकते हो गाइस। लेकिन मैं जल्दी की मोबाइल के लिए कर रहा हूँ, मोबाइल पे कर रहा हूँ, टाइम कम है मेरे पास। 10 ज़रबी 24 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। 82,000 तक जा रहा है और वो कह रहा है -8 पे है। अब क्या करें बताएं? मैं करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 24, 240 रहता है, मल्टीप्लाई बाई 23, माइनस इज बिग वैल्यू। टेन मल्टीप्लाई बाई 24, ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए हमारे पास नीचे दिया हुआ है, असल में हमने चीज़ों को देखा नहीं ना। पहला प्लस है और बी ए प्लस बी क्या है 24 है और माइनस सी 23 और मल्टीप्लाई बाई 15, क्या इक्वल आता है 240 आ गया। 24 माइनस 10 तो हमारे पास बनता है 34 माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। 23 माइनस 15, 23 मल्टीप्लाई बाई 15 345 बनता है और 34 माइनस 345 यह है ही नहीं। तो अब हम कहते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 24, 23 एंड 15 मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 23 8,270, 24 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 15 8,280। आई गॉट इट गाइस, आई गॉट इट। अब लिख लो 10 लिखो और माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये इक्वल होता है एक्यूरेट है। आउटपुट क्या आएगा इसका? कंस्ट्रक्टर चला रही क्लास पे, तो हम देख लेते हैं। 99 कैलकुलेट कर रहे हैं और 49 को मल्टीप्लाई कर लो यार, जस्ट 1 इंक्रीमेंट करके। 49 मल्टीप्लाइड बाई 99, $4,851